सादगी और किफायत शौरी के दावे, बगैर प्रोटोकॉल सफर के हजारों वादे, ऊपर से वुज़रा के गैर जरूरी बयानात और मीडिया पर इधर उधर की तौजीहात, तब्दीली का सफर आगाज में ही तनकीद के मोड़ पर फंस के रह गया। शहर इक़्तिदार की सड़कें बंद न हो, इसलिए वजीर आजम इमरान खान ने बनी गाला से वजीर आजम हाउस आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना शुरू किया। हेलीकॉप्टर ने बनी गाला से वजीर आजम हाउस के लिए उड़ान भरी और सफरी अखराजात पर फवाद चौधरी की तौजी आई तो शहरियों का सर चकरा कर रह गया। वजीर आला पंजाब ने भी गद्दी संभालते ही तब्दीली के नारे को तब्दील कर दिया। खान साहब से मुलाकात के लिए उड़ान भरी तो साथ ही पूरे खानदान को हमनवा बना लिया। सरकारी हेलीकॉप्टर में पाकपतन मजार पर हाजिरी के लिए पहुँचे तो वहाँ पर भी गाड़ियों का पुराना तामझाम और वही हटो बचो की सदाएं सुनाई दी। कप्तान और उनके खिलाड़ी जिस तर्ज अमल की मुखालफत करते आए वो आज उसी को अपनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि अवाम ने वोट इस निजाम को तब्दील करने के वादे पर दिया और अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो फिर इंतकाम कोई और नहीं, खुद अवाम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आबिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हटो बचों की कोई सदा नहीं सुनाई देगी, ऐसा तर्ज अमल अपनाएंगे जिससे मुल्क में सादगी आएगी और गुर्बत मुकम्मल तौर पर चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये खुद इमरान खान साहब ने कहा था। मेरी सारी कोशिश होगी कि इमरान खान सादगी इख्तियार करे, कोई बदले ना। मैं आपकी तरह का एक शहरी हूँ, अगर मेरे पास जिम्मेदारी ज्यादा तो ये नहीं मतलब कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ और जो आज तक जो हमारे में जो पावर में आता है वो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। मैं फिर आपसे प्लेज करता हूँ कि ये गरीब मुल्क के अंदर ये जो सिंबल्स हैं, ये जो हम बड़े बड़े महलों में रहते हैं और जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में रहते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हुक्मरान आज तक याशी करते हैं, मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे। नाज़रीन, ये सारे पैमाने इमरान खान साहब ने खुद सेट किए थे जब वो इख्तिदार की मसन पर नहीं बैठे थे। आज बैठे हैं तो ये दावे अमल में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 10 दिन चाय, बिस्किट, हेलीकॉप्टर, तैयारी के इस्तेमाल और प्रोटोकॉल के गिर्द ही घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहां पर अपोजिशन के साथ तहरीक इंसाफ के हामी भी अपनी हुकूमत से यही सवाल कर रहे हैं और शरारतें करने वाले तो ऐसा मजाक बना रहे हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। तो तहरीक इंसाफ वाले समझ लें, सोशल मीडिया ब्रिगेड किसी की नहीं है। वो एक दिन आसमान पर चढ़ाती है तो दूसरे दिन जमीन पर पटक देती है। लोगों को मदीने की रियासत बनाने के ख्वाब जरूर दिखाएं तो उन पर अमल कराने के लिए टीम को भी फिर लाइन हाजिर करें, क्योंकि अब आप ऑपोजिशन में नहीं हैं, बल्कि अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी कह दें और लोग सुन लेंगे। अब लोग जो सुनेंगे उस पर रद्द अमल भी देंगे और आप लोगों को इसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अभी आपको बताएं कि इसलिए आज हमारा सवाल भी यही है कि तहरीक इंसाफ का वादा क्या महज दिखावा है? आप आज न्यूज के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर इस पोल का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब तक 59% लोगों का कहना है नहीं, तहरीक इंसाफ का सादगी और प्रोटोकॉल ना लेने का वादा महज दिखावा नहीं है, जबकि 41% लोगों का कहना है कि तहरीक इंसाफ का सादगी और प्रोटोकॉल ना लेने का वादा महज दिखावा ही है। इसके अलावा आप वजीर आजम इमरान खान के नाम अपना 20 सेकंड्स का वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर हम आपको बता दें कि 030887191188 ये नंबर है। इस पर आप अपना 20 सेकंड्स का पैगाम व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप फेसबुक या ट्विटर हैंडल पर अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं #message2pm के साथ। हम इस शो में इन्हें शामिल करेंगे और आपका पैगाम भी हम कप्तान तक पहुंचाएंगे। आपके वजीर आजम इमरान खान को यह पैगाम पहुंचेगा आज न्यूज के तवज्जुह से।
और अभी इसी वक्त फोन कॉल आप हमें कर सकते हैं, जो हमने जो है यहाँ पर नीचे आपको दे दिया है। बराह रास्त आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं, तो फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के पहले 10 दिन क्या कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है। आप जो समझते हैं वो हम तक पहुंचाएं और हम तक अपने तासुरात शेयर करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 10 दिन में एक तरफ हम देखते हैं कि कप्तान की ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई हैं, हिदायत सामने आई हैं, अहकामात सामने आए हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां आई हैं, तो दूसरी तरफ कप्तान की टीम के प्रोटोकॉल की सदाएं भी सुनने को मिली हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब, जबकि ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं और कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद साहब। तो बात करने से पहले हम एक झलक देखते हैं और वो भी तब्दीली की। माशाल्लाह, ये देखो प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं है लोगों को, तकरीबन पूरे आधे घंटे से हमें रोका गया है। ये आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन है, ये देखो ये आ रहा है। प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं है पिटा वालों का, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। 1 2 4 5 6 7 9 10 11 13। प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, ये देखो ये देखो प्रोटोकॉल कोई नहीं है, प्रोटोकॉल कोई नहीं है, प्रोटोकॉल कोई नहीं है। तो प्रोटोकॉल कोई नहीं है। 29 गाड़ियां तो हमने इस वीडियो में देख ली, हो सकता है कि पीछे मजीद 5-6 गाड़ियां हों। तो बहरहाल आज कोयटा में हमने ये तब्दीली का सफर देखा, 29 गाड़ियां खुद नजर आई, बकिया कितनी थी वो हम जान लेंगे। सबसे पहले मुजीब की तरफ में आना चाहूंगा। आज पूरा दिन मुजीब कोयटा खबरों में रहा है और अवाम प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा परेशान रहे। आखिर ये माजरा क्या है, जरा बताइएगा, खुल के बताइएगा, किसकी गाड़ियां थी? ये मजमूई तौर पे 31 गाड़ियां थी और ये सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल नहीं था, ये मुतवक्को सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल था जो वोट मांगने के लिए कोयटा आए थे, आरिफ अलवी साहब, जिनकी वजह से एयरपोर्ट रोड को तकरीबन 1 घंटा बंद रखा गया रूट लगा के, और फिर जब ये गाड़ियां गुजर गई और उसके बाद ये खोला गया रूट। उसके बाद ये हुआ कि जब ये गवर्नर हाउस में मिल लिए और वजीर आला सेक्रेटरीट में वजीर आला से मिल, तब तक तो ठीक था क्योंकि वो रेड जोन का एरिया वहाँ लोगों का गुजर नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आलमदार रोड पे एचडीपी के रहनुमाओं से मुलाकात करनी थी और फिर शाहजेन बुगटी से शहर में फातिमा रोड मुलाकात करने गए, तो इस दौरान जो प्रोटोकॉल था उसने लोगों का जीना दूभर कर दिया। अच्छा। जिना रोड, लियाकत बाजार, इसी तरह फातिमा प्रोटोकॉल नजर आया नहीं हुई। जी बिल्कुल, आज वाकई लोग ये डिमांड कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बड़ा सस्ता फ्यूल है हेलीकॉप्टर का, तो कोयटा में अशद जरूरत है हेलीकॉप्टर सर्विस की। ये रूट अगर आपने लगाने हैं तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस बाकायदा शुरू कर दे, इतना सस्ता है तो लोगों को सफर में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है अनवार, अब जरा आप बताइएगा, ऐसा ही मंजर हमने पाक पतन में भी देखा था और वहां तो अस्पताल के दौरे में एक बच्ची जाँ बहक भी हो गई थी। जरा उस हवाले से भी बताइएगा, क्या रिपोर्ट है आपके पास? प्रोटोकॉल के हवाले से तो खुसूसी तौर पर बताइए, क्योंकि हमने तो यही सुना है पिछले 10-12 दिनों में, नहीं लेंगे प्रोटोकॉल, नहीं लेंगे प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल नजर आ रहा है। अली आबिद, देखें, असल में ये खबरें इसलिए आ रही हैं कि इमरान खान ने जब बतौर अपोजिशन जो अपना रोल प्ले किया है उसमें उन्होंने ख्वाब इतने सुनहरी दिखा दिए और बड़े खूबसूरत ख्वाब हैं, और इमरान खान की शख्सियत से लगता भी यही था कि वो यकीनन ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मसलन वो कंटेनर की छत पे सो जाते थे, सफ़र करते हुए सड़क के किनारे होटल की चरपाई पे सोए हुए पड़े होते थे, तो उनका सोशल मीडिया वो तस्वीर जो है वो लॉन्च कर देता था, तो लोग बहुत पसंद करने लगे कि ये ऐसा लीडर होना चाहिए जिसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। तो जब ये इमेज बना, उनको लोगों ने वोट दिया, तो एकदम आपको ये वाला प्रोटोकॉल नजर आया, फिर उसकी टीम का जो पाकपतन में प्रोटोकॉल नजर आया, तो इतने कम वक्त में लोग अभी प्रोटोकॉल तो हम पिछले 70 सालों से देख रहे हैं, लेकिन मसला ये होता था कि पीटीआई कहती थी गलत है प्रोटोकॉल।
वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप जो वज़ीर आला पंजाब जिसका इमेज बिल्ड किया गया है कि एक इंतहाई पसमानदा इलाके से हमने चुना है और इतना सादा बंदा है कि इसके तो गांव में बिजली तक नहीं है, जब वो पहले एक चार्टर प्लेन लेके सिर्फ फ़ोटो सेशन अपनी 3 बेटी और बीवी के साथ जाके वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं, वो तस्वीर भी आप चला चुके हैं, अभी भी स्क्रीन पे मौजूद है। और उसके बाद उनका जो अपने गाँव में जाना हेलीकॉप्टर पे, और आखिरी बात ये जो पाक पतन दरबार पे जो जाते हैं यकीनन अपने ज़ाती सवाब के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनको जो बताया गया है तो फिर कोई ज़ाती गाड़ी या इंतहाई मामूली से प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए। तो अगर आप किसी बुजुर्ग के दरबार पे भी जाएंगे तो फिर आप में और साबिक हुक्मरानों में फ़र्क क्या रह जाता है, ये वाला पहलू का प्रोटोकॉल की बात नहीं रही। वो तो चले प्रोटोकॉल तो साबिका वाला ही प्रोटोकॉल था, साथ साथ हमने देखा कि दरगाह से लोगों को भी निकाल बाहर किया गया और वहां पर क्योंकि कहा गया सीएम पंजाब साहब आ रहे हैं तो आम अफराद अब एक तरफ हो जाएं, सीएम साहब आएंगे, वो हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद ही फिर आगे कुछ मामलात होंगे। बहरहाल रफत, अब आपकी तरफ आऊंगा। सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, कहा गया कि मदीने की रियासत बनाएंगे, सादगी की बातें हुई, अमल देख रहे हैं 0/0, क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी तक जो 10 दिन गुजरे हैं सिर्फ मैं यही कहूँगा जो तहरीक इंसाफ ने बोया था वही काट रहे हैं। जिस तरह के जो मुख्तलिफ ब्रिगेड बने हुए, इस तरह साइबर ब्रिगेड बना हुआ था, इस तरह सोशल मीडिया पे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, हर एक की पगड़ियाँ उछाली गई, अब वही काम उनके साथ भी हो रहा है। और मैं एक बात और भी कहूँगा कि मैं इसमें तस्करा करूँगा जो इससे रिलेटेड नहीं है, कि सलीम सहाफ़ी साहब को बड़ा शिकवा था कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे उन पर बहुत उन्हें लानतान किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं लोग कराची के लोगों से कहूँगा शायद वो आंस ब्रिगेड को भूल गए जो इसी कराची शहर में मुसल्लत थे। मेरे ख्याल में कराची के बाहर के सहाफ़ियों को ये तजर्बा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ कराची में गुज़िश्ता 35 सालों में हो चुका है, जिस तरह यहाँ लोगों को हिरासा किया जाता था, जिस तरह धमकाया जाता था, घरों पे हमले होते थे, मेरे ख्याल में अब वो जमात मासूम बन के सामने आई है और उसको अब कोई तस्करा नहीं करता। तो वो भी एक हमले थे। इस छोटे छोटे इस साइबर ब्रिगेड के हमलों से घबराना नहीं चाहिए, ये अभी और होते रहेंगे। आपने बात की सादगी वाली बात, तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने वही बात मैं कहूँगा, इतने वादे कर लिए थे, इतने दावे कर लिए थे कि अब हर अमल पे जो है मीडिया आवाज़ उठाएगा। लेकिन इसके साथ हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, उनके वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी, उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अब न्यूज़ चैनल नहीं चलेंगे, अब एंटरटेनमेंट के चैनल चलेंगे। तो गालिबन उन्होंने ये बात किसी तनाजुर में ज़रूर कही होगी, जो कुछ बात बनी गाला में हुई होगी कि मीडिया के हवाले से इमरान खान की क्या पॉलिसी रहती है। और मेरे ख्याल में इन 10 दिनों में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके हवाले से यकीनन मीडिया पे मजीद कदगन लगाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि इसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया है। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। बात कर रहे हैं तब्दीली के सफर की, और इस तब्दीली के सफर में हम अगर कप्तान की बात करें वजीर आजम इमरान खान की, तो हमें नजर आ रहा है कि वो इस वक्त तकर्रियां कर रहे हैं, तैनातियां कर रहे हैं, तबादले कर रहे हैं और साथ साथ कई मीटिंग्स भी कर रहे हैं आला सतह पर। लेकिन अगर उनके खिलाड़ियों की बात करें तो फकत वो बोंगियां ही मार रहे हैं। अब से कुछ रोज कबल हमने देखा कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये जो बात की कि 55 रुपीज पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर का सफर है, तो यकीनन लोगों ने इसको बोंगापनी कहा है। तो मुझे अब आपकी तरफ आऊंगा, ये जो कप्तान के खिलाड़ी तर्ज अमल अपनाए हुए हैं इसको उर्फे आम में यही कहेंगे कि बोंगियां मारी जा रही हैं। जी बिल्कुल अली, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लिया गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि इमरान खान के आने से बहुत बड़ी तब्दीली होगी, प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, लोगों को सहूलियात मिलेंगी और वैसा नहीं होगा जैसे पहले। एक तो पहले ही कोयटा का बुरा हाल है ट्रैफिक का, ऊपर से प्रोटोकॉल्स ने और लोगों का जीना दुभर किया। लेकिन अब भी हमने देखने में आया कि अगर इनका कोई डिप्टी स्पीकर भी इवन अगर कोयटा आ जाए तो प्रोटोकॉल लग जाता है। अब तो हालांकि आप देखें कि जहांगीर तरीन आए, उनके पास कोई ओहदा नहीं था लेकिन प्रोटोकॉल है। आरिफ अलवी के लिए इतना प्रोटोकॉल, और जब वो शहर में फैलते हैं तंग सड़कों पे तो लोगों की तो जिंदगी महाल कर दी इन्होंने। लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी इनसे कि ये बहुत कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन अब ये महसूस होने लगा है कि ये लोग भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन गए हैं जिसमें साबका हुकूमत थी। कोई इसमें इस प्रोटोकॉल के हवाले से आपने कहा कि ये सदर पाकिस्तान का नहीं है, मुतवक्के सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल है।
जी अली, बिल्कुल लोगों को हैरत हो रही थी कि अभी वो सदर मुंतखब नहीं हुए हैं तो ये आलम है। अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो शायद वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ब्लॉक रखेंगे। इसी तरह अगर कहीं फेडरल मिनिस्टर या वजीर आजम कोयटा आ गए तो उस दिन क्या होगा? उस दिन तो देखने में जब आएगा ना, जब वो आएंगे। रफत, अब आपकी तरफ आऊंगा। कभी आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? सुना है सफर बड़ा ही सस्ता है और जेब पर भी गिरा नहीं गुजरता, बल्कि बहुत ही हल्का पड़ता है, 55 रुपीस पर किलोमीटर। फवाद चौधरी साहब ने बताया और ये भी कहा है कि अगर यकीन नहीं आता गूगल कर लें। तो आप भी काइंडली सफर किया करें, कराची में वैसे ही ट्रैफिक जैम रहता है। देखिए, मैं हेलीकॉप्टर में तो कई मरतबा बैठ चुका हूँ, लेकिन वो सब सरकारी हेलीकॉप्टर हैं। कभी कहीं आप अगर ISPR के ज़रिए कहीं पर जाना हुआ तो उसमें ले गए, चीफ मिनिस्टर कहीं जा रहा तो मैं कई मरतबा मैंने सफ़र किया है, लेकिन चूँकि पैसे दे के नहीं किया, मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि इतना सस्ता सफ़र है। और अगर इतना आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे तरह तरह से जितने लोग क्रिएटिव लोग हैं वो नई नई क्रिएटिविटी ला रहे हैं। कोई गाड़ी के ऊपर पर लगा रहा है, कोई हाई रूफ पे लगा रहा है, कोई मुख्तलिफ शक्लें अपनी पुरानी गाड़ी फरोख्त करके हेलीकॉप्टर लेने की बात कर रहा है। तो एक मजाक बना दिया। ये मजाक बनने वाला था नहीं, ये ऐसा इशू था नहीं। इसकी कोई सीरियस तरीके से वजीर इत्तलात अगर आकर एक इसकी तौजीह में पेश कर देते हैं संजीदगी से, तो मेरे ख्याल में मजाक नहीं बनता। अगर ये 55 किलोमीटर वाली बात नहीं करते, 55 रुपए की बात वो शायद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं होता। कराची शहर में बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि बाज़ वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। कराची शहर का जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें VVIP प्रोटोकॉल की कहीं गुंजाइश नज़र नहीं आती, और बाज़ वक्त सदर और वज़ीर आज़म ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मैंने फिर कहा कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, करना, और अगर आवाम को मुश्किल हो तो करना भी चाहिए, लेकिन अगर इतने दावे, इतने चीज़ें नहीं करते तो ये मजाक नहीं बनता। फिर बात की आरिफ अलवी साहब, मेरी गुज़िश्ता रोज़ उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन यहाँ कराची में मैं उनकी जहाँ क्लिनिक है वहाँ गया था, उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे बातचीत भी हुई। मेरा ख्याल है बाहर पुलिस के चंद सिपाही बैठे हुए थे और इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं था जिस तरह का बताया जा रहा था। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब वो सदर मुमलिकत हो जाएंगे तो उसके बाद वो प्रोटोकॉल बिल्कुल उसी तरह का होगा जो ममनून हुसैन का है, फिर क्योंकि सिक्योरिटी आ जाती है। एक बात और कहूँगा कि वज़ीर दिफा ने तो एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, परवेज़ खटक साहब ने, कि उन्होंने कुछ चीज़ों का एतराफ़ भी किया कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में इतना अमन मुल्क में हो जाएगा कि किसी प्रोटोकॉल, किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। चलें, अल्लाह करे ऐसा दिन आए। अनवर साहब, अब आपकी तरफ आऊँगा। आपको नहीं लगता ये हैरत की बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ के इस रवैये पर रद्द-ए-अमल ऑपोजिशन नहीं दे रही है? मुत्तहिदा ऑपोजिशन तो छोड़े, मुंतशिर ऑपोजिशन भी नहीं दे रही, अवाम दे रहे हैं और भरपूर तौर पर दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो काफी कड़ी तनकीद हो रही है। खुद अभी जैसे रफत जिक्र कर रहे थे, कोई खुद तैयारा बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, कोई अपनी गाड़ी में पर निकाल के बता रहा है कि 55 रुपीस पर किलोमीटर में जो है वो सफर कर लो। मगर ये वही लोग हैं जो कि नवाज शरीफ के लिए भी किया करते थे। ये भी जहन में रखें कि आज वही कुछ हो रहा, उलट हो रहा है। अली आबिद असल में बेसिकली वोट भी तो अवाम ने दिया है, तो रिएक्शन वही देंगे। अपोजिशन ने वोट नहीं दिया और उन्होंने आगे हुकूमत में अगर आना है तो उन्हें फिर अपने ये अल्ले तल्ले जारी रखने हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोटोकॉल के बारे में असल में है क्या। यकीनन ये रिएक्शन तो आपने अच्छा डिस्कस किया है। उसके बाद और जो किफ़ायत शुआरी से मुतल्लिक है कि ये जहाज़ भर के ले जाया करते थे। मसलन देखें, मुजीब साहब और रिफत साहब सिक्योरिटी अमूर को काफ़ी बेहतर जानते हैं कि इसके लिए एक ब्लू बुक है, VVIP के जो प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए कानून के मुताबिक एक तयशुदा बुक मौजूद है। इनको बयान करना नहीं आया असल में, क्योंकि जो टीम वक्फ होती है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए, वो ये नहीं देखते कि शख्सियत इमरान खान है या नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी। उनकी ये ड्यूटी होती है कि ये इस स्टेट के जो हुक्मरान हैं इनको किस तरीके से महफूज रखना है। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए तो वो जो टीम मुख्तस होती है वो बड़े मतलब जान कुर्बान करने वाली वो फोर्स होती है। तो पूरी दुनिया में जो है एक बदनामी का बायस बन जाती है अगर कोई वाक़या पेश आए। तो पहले तो उन रूल्स को कोई चेंज करना पड़ेगा अगर सादगी की तरफ आए, ताकि लोगों को पहले बताया जाए कि खाली एकदम पैदल नहीं चल पड़ते। तो एक तो वो उसमें चेंज लानी पड़ेगी कि कितना स्टैंडर्ड कम किया जा सकता है। अनवर साहब, मसला ये है ना कि 18 अगस्त के बाद तो लोगों ने अब ये समझ लिया था ना कि नया पाकिस्तान है, रूल्स तब्दील हो जाएंगे। बहरहाल ब्रेक तक आ जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका जवाब भी मजीद यहाँ पर। रोजगार नहीं है और हमारे लोगों के जो एक्सपेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
एक वजीर आला का 26-27 गाड़ी के साथ प्रोटोकॉल ठीक है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो इलेक्शन ना लड़े, वो वजीर आला ना बने। एक वजीर आजम जो एक अवाम का नुमाइंदा है, उसको प्रोटोकॉल चाहिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, ठीक है, मगर हमारे कमांडोज ISS कमांडोज इतने कैपेबल हैं कि वो खान साहब को सिक्योर कर सकते हैं, मगर वाई वी आर वेस्टिंग द मनी ऑफ पाकिस्तान नेशन। हम अपने टैक्स के पैसे, एक साबुन खरीदने जाता है गरीब बंदा, उस पर टैक्स दे रहा है, ठीक है, एक बंदा माचिस ले रहा है, उस पर टैक्स दे रहा है, तो हमारे पैसे को इस तरह क्यों यूटिलाइज किया जा रहा है? खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, उन्हें नमल यूनिवर्सिटी बुलाई, उन्होंने शौक खाना बनाया, वो बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं, मगर उनकी टीम सारी वही कचरा है जो आज से पहले था। ये लोग कब सुधरेंगे? जब पाकिस्तान को कोई हाईजैक कर लेगा। चलें आपको कप्तान अच्छे लग रहे हैं, कप्तान की टीम पर आपको जो है वो एतबार नहीं है। अब मैं टंडोल अय्यार से सईद खुर्शीद शाह की जानिब जाऊंगा, वो भी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी ताहिर साहब कह रहे थे कप्तान उनको अच्छे लगते हैं, टीम अच्छी नहीं लगती, आप क्या कहेंगे? जी खुर्शीद साहब, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। ठीक है, अब साहब की लाइन थी तो मेरा ख्याल। अच्छा, अनवार साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू करेगा। जी अली आबिद, देखिए आप कोई शक नहीं कि ये जो गलतियां सामने आई हैं इसका इमरान खान को उनकी हुकूमत को अजाला करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये वज़ीर आला जिस तरह वो अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं और गैर ज़रूरी सफ़र कर रहे हैं, अब इससे आगे इसी से मिलती जुलती चीज़ों पे भी उनको नज़र रखनी होगी कि गुज़श्ता साबिक़ा हुक्मरान जब गैर मुल्की दौरों पर जाते थे तो वो अखराजात बहुत ज़्यादा करते थे, सहाफ़ियों की गैर मामूली टीम लेके जाते थे, एक 100 रफ़ीक़े कार साथ लेके जाते थे। तो अभी इमरान खान यकीनन अभी UNO अगर जाते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देखें कि PID जैसे ये बता रहे थे ना कि टैक्स का पैसा होता है जो आवाम देती है। मसलन अगर आप PID इस्लामाबाद का रिकॉर्ड चेक कर लें, रिफत साहब बेहतर जानते हैं, तो 6 से 8 सहाफ़ी ऐसे हैं, बाकी तो दर्जनों हैं, जो 25 साल में इतनी दफ़ा हुक्मरानों के साथ गए हैं कि पूरी दुनिया में उसका रिकॉर्ड, ये मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पूरी वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड नहीं मिल सकता कि सिर्फ मखसूस 8 से 10 सहाफ़ी जो है 25 साल में इतने अखराजात उन पे आए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसमें मैं कॉलर अनवर साहब मोहम्मद जावेद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे तब्दीली के सफर पर? वालेकुम सलाम, आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे तब्दीली के सफर पर? भाई तब्दीली के सफर में ये कहूँगा कि इमरान खान जो है ना वो रेशमा जो है ना गुंडों में फंस गई है। अच्छा। और इमरान खान जो है ना वो अवाम के रेशमा नहीं थी, वो रज़िया थी। नौकर बने, अवाम के खादिम बने, अवाम के नौकर बने, मुझे बनेंगे ना इनके जो सुलाहकार है ना उनको डुबा देंगे। इमरान खान रेशमा है तो गुंडों में फंस गई है। चले ठीक है, आपके इसी नोट पर जो है वो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पूरा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। में वजीर आजम और सदर पाकिस्तान के साथ नजर आते थे, अब की बार भी क्या ऐसा ही होगा? और अनवार हाशमी कह रहे थे कि जरा रफत सही से पूछा जाए कि कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि हर दौरे में वही नजर आते हैं, वही चेहरे होते हैं जो वजीर आजम के करीब भी होते हैं, वही चेहरे होते हैं जो सदर पाकिस्तान के भी करीब होते हैं। तो क्या नया पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, वही साफी होंगे अमेरिका यूरोप में जब जब हमारे वजीर आजम और सदर जाया करेंगे? तो रफत साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो इत्तला यही है कि इमरान खान जो है वो नहीं जा रहे हैं और जो वजीर खारजा हैं वो जा रहे हैं, तो मुमकिन है कि वो उस तरह का दौरा तो नहीं होगा। हाँ, ये लोगों ने तैयारी ज़रूर कर रखी थी और ये एजाज़ इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों को हासिल है। अच्छा। कराची लाहौर के, इसलिए कि मियाँ साहब का ताल्लुक लाहौर से था तो लाहौर तक भी वो सिलसिला आ जाया करता था, कराची उसमें कहीं नहीं होता था। ये बिल्कुल इस बात को आप रखें, मैं बिल्कुल बहुत, यानी आप अपने एहसास महरूमी बता रहे हैं। मैं बिल्कुल उस मालूमात की रोशनी में कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत करीब से सारे मामला को देखा। इन्होंने बात की थी चीज़ों की, तो मैं एक मिसाल आपको दे दूँ कि पैसे बांटने का तरीका तो बड़ा आसान और सिंपल है। बहुत अहम अहदे पे इस वक्त भी फाइज हैं। उस वक्त वहाँ न्यूयॉर्क में वो उनकी तैनाती थी, रूजवेल्ट होटल में वो आए। उन्होंने 2 बड़े एंकर हैं, बड़े मोतबर एंकर हैं, इस वक्त टीवी चैनल पे नज़र भी आते हैं। उन्होंने आने के बाद वो 2 एनवेलप दिए और ये कहा कि एक ने कहा कि मेरी खाला को पहुंचा दीजिएगा, एक ने कहा मेरी ममानी को पहुंचा दीजिएगा। बेसिकली ना खाला का था ना ममानी का था, वो पैसे दिए गए थे और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे दिए गए थे, वो उनको खर्चे के लिए पैसे दिए जा रहे थे। तो आप बताएं, पैसे देने का तरीका भी अब तब्दील हो चुका है।
अब तब्दील शुदा पाकिस्तान का मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये किस तरीके से अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। आपने खूब बिजलियां गिराई हैं। चलें, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शेर खान उनका नाम है, करक से वो मौजूद हैं। शेर खान, आप क्या कहेंगे? जी शेर खान, मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। अब शेर आपने कहा, मेरे ख्याल में नून लीग से ताल्लुक होगा, शायद शेर है वो। चलें मुजीब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। बहरहाल कॉलर से हमारा जो है वो राब्ता नहीं हो पाया है, तो जरा अब आप ये बताइएगा, ये जो तब्दीली का सफर है इसमें सहाफी भी वही सफर करेंगे जो पहले सफर करते रहे, या नए सहाफी अब सफर करेंगे? अली, बलूचिस्तान की बदकिस्मती रही है कि वफाकी सतह पर जो भी दौरे होते हैं, चाहे सदर का हो, वजीर आजम का हो, कभी बलूचिस्तान से किसी को ले जाया नहीं जाता है, हमेशा से नजरअंदाज रहा है। अच्छा। मुझे साफत में आए को 29 साल हो रहे हैं और अपने इस 29 साल पीरियड में मैंने शायद 2 दफ़ा बलूचिस्तान से सीनियर सहाफ़ियों को जाते हुए देखा है। इसके अलावा तो कभी बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो वफाकी बजट जब पेश हो रहा होता है तो 8-10 सहाफ़ियों को वहाँ बुला लिया जाता है ताकि उनको बजट की कार्रवाई दिखा सकें। इससे ज़्यादा होता नहीं है। सूबाई सतह पर हमने देखा कि वजीर आला सालों में कोई एक दौरा करते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो दुबई में जो PSL चल रहा था वहाँ 2-4 वो अपने दोस्तों को ले गए, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। किफ़ायत शारी की बात मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे बड़े लोगों को उम्मीदें थी कि गवर्नर हाउस जो है वो किसी पार्क में तब्दील होगा, म्यूजियम बनेगा, शहर के बीचों बीच एक बड़ा पार्क होगा, लोग वहाँ जाया करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है किसी को फिक्र ही नहीं है। यहाँ तो इवन गवर्नर तक अभी तैनात नहीं किया। एक दफ़ा नामजदगी हुई अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई की और वो 24 घंटे भी बरकरार नहीं रही और उसके बाद वो नामजदगी वापस कर दी। आप कोयटा वालों की एहसास महरूमी यकीनन जो है वो हमारे तवस्सुस से कप्तान ने सुन ली होगी। अब जरा वक्त कम रह गया है। सबसे पहले अनवर, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। 10 दिन हो गए हैं तब्दीली आए हुए, कप्तान की हुकूमत है, इन 10 दिनों में कहीं कोई हकीकी तब्दीली देखी? नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई ऐसी हकीकी तब्दीली नहीं देखी। इमरान खान से जो अगर कोई गलती होगी तो वही होगी जो माजी के हुक्मरानों से करवाई जाती है कि जब कोई हुक्मरान सादगी या कफ़ायतशारी की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ब्यूरोक्रेसी को होता है, जिन्होंने बहुत सी आसें लगाई होती हैं और वो हुक्मरानों के नाम पे बहुत कुछ करते हैं। इसलिए बानी पाकिस्तान ने ये मुमलिकत संभालने के फ़ौरन बाद जो ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था यू डू नॉट बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, यू बिलोंग टू द सर्वेंट्स। तो इमरान खान जो कायद आज़म की मिसाल देते हैं, सबसे पहले ये जो ब्यूरोक्रेसी ने उनको हिसार में ले लिया है, उनको एहसास दिलाएंगे कि आप सर्वेंट्स हैं, आपने काम करना है, आप खिदमतगार हैं। उसके बाद ये कवायद-शुआरी और सादगी के असूलों पे अमल पैरा हो सकेंगे। अदरवाइज उन्हें सिक्योरिटी के नाम पे और बहुत से मशवरे दे के उनको जो है असल एजेंडे की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। रफत, आपकी तरफ आऊँगा। 10 दिनों में कहीं कोई तब्दीली देखी? देखिए, तब्दीली तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात इसमें पॉजिटिव ये बात करूँगा कि मौका देना चाहिए। 10 दिन में गलतियाँ हुई हैं और इसका कहीं ना कहीं नज़र आता है, एहसास भी मौजूद है, लिहाजा मौका देना चाहिए, गलतियाँ दूर करना चाहिए, वरना फिर इसके बाद मौका नहीं आएगा। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए। बहुत जल्दी हम इस पर हमने इस पर तबसरा किया है, लेकिन अब ये मौका खुद फराहम तहरीक इंसाफ ने किया, हुकूमत ने किया, जिस पर डिस्कस आज मीडिया में इतनी बातें। मुझे शॉर्टली बताइएगा, कहीं कोई तब्दीली देखी इस तब्दीली के सफर में? फकत 10 दिनों में भी 10 दिनों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा 50 से 60 दिनों में शायद गवर्नर की तैनाती हो और वो मसाइल जो वादे BNP मेंगल से किए हैं इमरान खान ने, उनमें से अगर 1-2 भी पूरे होने लगते हैं तो लोग पुरुम्मीद हैं उनसे कि बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। उम्मीद बहुत ज़्यादा है उनसे कि 100 दिनों में कम से कम वो अख्तर मेंगल के 6 नुकात में से कम 2 तो ऐसे हैं जिनको वो पूरा कर सकते हैं। चले, यानी उम्मीद पर दुनिया कायम है, तब्दीली कुछ नहीं आई। बहरहाल मुजीब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और रफत आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, तब्दीली के सफर में आज के लिए फकत इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए अवाम का पैगाम वजीर आजम इमरान खान के नाम। अगर आप भी सफर में हमारे हमनवा बनना चाहते हैं तो 20 सेकंड की वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए और देखिए आज